आज हम बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के हालिया पत्र के विषय में, जो उन्होंने दिल्ली की जनता को लिखा है। इस पत्र में केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के पीछे की असली वजह बताई है और भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें और उनके सहयोगियों को इसलिए गिरफ्तार किया गया ताकि दिल्ली में चल रहे विकास कार्यों को रोका जा सके। केजरीवाल का यह पत्र न केवल उनकी गिरफ्तारी का बचाव करता है, बल्कि यह भी स्पष्ट कर रहा है कि कैसे राजनीतिक प्रतिकूलताएं उनके काम में बाधा डालने का प्रयास कर रही हैं। यह पत्र उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण संदेश भी हो सकता है जो दिल्ली की राजनीति और वहाँ हो रहे विकास कार्यों के प्रति जागरूक हैं। अब पत्र में जो भी लिखा है वह सही है या गलत है, या तो केजरीवाल जाने। यह तो अभी स्पष्ट नहीं है कि जो भी उन्होंने लिखा है वह सही है, जो भी उन्होंने भाजपा पे आरोप लगाए हैं वह सही है। एक तरह से यह उनकी मन की बात हो सकती है जो उन्होंने पत्र के माध्यम से जनता तक पहुंचाई है। केजरीवाल ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। अब इसका निर्णय तो माननीय न्यायालय करेगी या एजेंसियां करेंगी। और यह भी कहा कि यह गिरफ्तारी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। उनका कहना हुआ कि भाजपा उनकी लोकप्रियता से डरती है, खासकर जब उन्होंने दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सार्वजनिक सेवाओं में सुधार किए। वे कहते हैं कि भाजपा की सरकारें उन राज्यों में सफल नहीं हो पाई जहां वे सत्ता में हैं, और अब वे दिल्ली के कामों को रोककर अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती हैं। इस प्रकार केजरीवाल ने यह सवाल उठाया कि क्या भाजपा वास्तव में दिल्ली के विकास को रोकना चाहती है, जबकि आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ सालों में कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की। उनका यह बयान उन लोगों के लिए एक चेतावनी हो सकता है जो समझते हैं कि राजनीति कितनी जटिल हो सकती है। पत्र में केजरीवाल उल्लेख करते हैं कि उन्हें जेल में रहने के दौरान दवाइयों से वंचित रखा गया, जिससे उनकी स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ सकती थी। वे कहते हैं यह एक गंभीर साजिश थी, लेकिन ईश्वर की कृपा और जनता के आशीर्वाद से वह जेल से बाहर आ गए। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने तुरंत दिल्ली में रुके हुए विकास कार्यों को फिर से शुरू कर दिया, जैसे टूटी सड़कों की मरम्मत, पानी की आपूर्ति का सुधार। इस बात पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा जनता की भलाई के लिए काम किया है। यह सब जो मैं बोल रहा हूँ यह सब पत्र में है जो जनता को उन्होंने दिया है, और वे किसी भी परिस्थिति में पीछे हटने वाले नहीं हैं, यह भी पत्र में लिखा है। उनका यह दृढ़ संकल्प दर्शाता है कि वे अपने कार्यों को लेकर कितने गंभीर हैं और जनता की सेवा के लिए कितने तत्पर। अब अपनी बात तो सबको रखने का अधिकार है, तब फिर केजरीवाल जी को भी है, लेकिन जेल में जो उनके साथ हुआ यह आरोप लगा रहे हैं तो जेल प्रबंधन की ओर से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनका कहना था कि जो कोर्ट से मेन्यू निकला है उसके हिसाब से भोजन, दवाएं सब मिल रही हैं, और भोजन तो उनके घर से आता था। फिलहाल केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से अपील की कि यदि भाजपा को आगामी चुनावों में वोट दिया गया तो वे सभी कल्याणकारी योजनाएं जैसे मुफ्त बिजली, पानी और मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे।
अब तो लग रहा है कि केजरीवाल जी भविष्य वक्ता भी हो गए हैं। आगे क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, लेकिन उनको पता है कि भाजपा जब आ जाएगी तो मुफ्त बिजली, पानी और मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो दिल्ली का विकास रुक जाएगा और लोग फिर से पुराने दिनों की तरह समस्याओं का सामना करने लगेंगे। उनके अनुसार भाजपा केवल सत्ता पाने के लिए लोगों को धोखा दे रही है और यदि उन्हें मौका मिला तो वे सभी सुविधाओं को समाप्त कर देगी। इस संदर्भ में उन्होंने स्पष्ट किया कि आम आदमी पार्टी ने जो भी सुविधाएं प्रदान की हैं वे केवल जनता की भलाई के लिए और इसका लाभ उठाने का अधिकार हर नागरिक को है। पत्र में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी था कि अगर लोग भाजपा को वोट देते हैं तो सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति बिगड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो सुविधाएं आज उपलब्ध हैं वे केवल आम आदमी पार्टी की सरकार की वजह से हैं। यदि भाजपा सत्ता में आई तो ये सभी सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। इस संदर्भ में उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे अन्य राज्यों में भाजपा सरकारें बिजली कटौती और पानी की कमी जैसी समस्याओं का सामना कर रही हैं। इससे स्पष्ट भी होता है कि भाजपा का शासन आम लोगों के लिए कितनी कठिनाइयां पैदा कर सकता है। केजरीवाल ने अपने पत्र में यह भी स्पष्ट किया कि उनका जीवन देश और समाज के लिए समर्पित है। वे कहते हैं कि उन्हें और उनके सहयोगियों को जेल भेजने का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि उनका उद्देश्य हमेशा लोगों की भलाई रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का समर्थन करेगी और भाजपा की साजिशों को नाकाम करेगी। उनका यह संदेश स्पष्ट था कि वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं और जनता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। उस पत्र में अंत में लिखा कि अब सब कुछ जनता के हाथ में है। यदि वे आम आदमी पार्टी को फिर से चुनते हैं तो वह फिर से मुख्यमंत्री बनकर दिल्ली के विकास कार्यों को जारी रखेंगे। उनका यह पत्र न केवल उनके विचारों को साझा करता है बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे राजनीति में साजिशें चलती हैं। इस पत्र का वितरण आम आदमी पार्टी द्वारा घर घर जाकर किया जाएगा ताकि हर नागरिक यह संदेश पढ़ सके। इससे जनता को समझने का मौका मिलेगा। यह आम आदमी पार्टी का सूचना है। उनके नेता किस प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और किस प्रकार उनके कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। इससे जनता को समझने का मौका मिलेगा कि उनके नेता जनता के लिए सब कुछ सह रहे हैं। यह भी पत्र की एक भाषा थी, पत्र में बताया गया था। चलो अब बात को आगे बढ़ाते हैं कि उस समय की जब केजरीवाल ने पहली बार मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया था, तब से लेकर अब तक उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए होंगे जो सीधे तौर पर आम लोगों की जिंदगी से जुड़े होंगे, जैसे मुफ्त पानी, बिजली और शिक्षा जैसी योजनाएं जो गरीब परिवारों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुई हैं। इसमें कोई दो राह नहीं। इन योजनाओं ने न केवल लोगों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया है बल्कि समाज में समानता लाने का भी प्रयास किया है। केजरीवाल ने अपने पत्र में यह भी बता दिया कि उनकी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए। मोहल्ला क्लिनिक जैसी योजनाएं आज दिल्ली वासियों के लिए एक उम्मीद बन गई हैं। इन क्लिनिकों में न केवल इलाज सस्ता किया जाता है बल्कि लोगों को नज़दीक ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इससे गरीब परिवारों को बहुत राहत मिली है, क्योंकि उन्होंने दूर दूर जाकर महंगे अस्पतालों का सहारा उन्हें नहीं लेना पड़ता।
उन्होंने कहा कि अगर जनता ने भाजपा को वोट दिया तो दिल्ली की विकास यात्रा रुक जाएगी। उदाहरण भी दिए। फिलहाल उनके पत्र का जनता पर क्या असर पड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी। पत्र में एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी था कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हमेशा स्वस्थ होनी चाहिए। वे चाहते हैं जनता समझे कि किसी तरह राजनीति उनके जीवन पर असर डालती है और उन्हें सही विकल्प चुनने की आवश्यकता है। इसके लिए उन्हें जागरूक रहना होगा ताकि वे अपने अधिकारों का सही तरीके से उपयोग कर सकें। पत्र में ही केजरीवाल ने अपने अनुभव भी साझा किए कि कैसे जेल जाने पर अपने काम करने का जुनून उनमें बना रहा। उनका मानना है कि जब तक लोग जागरूक होंगे तब तक कोई भी सरकार उन्हें दबा नहीं सकती। उन्होंने कहा, हम सबको मिलकर मजबूत लोकतंत्र बनाने की दिशा में काम करना चाहिए ताकि हर नागरिक अपनी आवाज़ उठा सके। अब पत्र के माध्यम से अपील की है, कुछ बातें की हैं, कुछ आरोप लगा रहे हैं भाजपा पर, लेकिन वहाँ पर उस पत्र में कहीं भी ऐसा एक भी बिंदु नहीं था जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि हम जनता की इस उम्मीद से पर खरे नहीं उतरे। ऐसा भी करना चाहिए था, पर हुआ नहीं।